हमारे पास बन जाएगा अल्काइन। तो ये हमारा एक अल्काइन बनकर के रेडी हो गया जो कि हमको बनाना था इथेनॉल से ब्यूटाइन, जो कि हमारा बनकर के रेडी हो गया है। आई होप सो आप देख पा रहे हैं। सो नाउ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एल्कीन में क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करेंगे HI के साथ में, और HI के साथ रिएक्शन करा के CH3 CH2 I बनाएंगे, और I से फिर हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं AgF। तो यहाँ पर स्टेप मेंशन होगा कितने स्टेप पे बनाना है, क्योंकि अगर नीचे वाले स्टेप से जाए तो 1 2, यानी हम साथ साथ आपको बताते जा रहे हैं कि अगर इवन से इवन बनाना तो डाईथर का यूज करेंगे, ऑड से ऑड बनाना तो ग्रिग्नार्ड का यूज करेंगे, कभी भी ऑड प्रोडक्ट बनाना तो ग्रिग्नार्ड ही बनने का प्रोबेबिलिटी है। जैसे कभी बेंजीन को यानी क्लोरीन के पीछे लगा हुआ कंपाउंड को डबल करना है तो Na-ट्राईथर का यूज करते हैं, Na-ट्राईथर। आई होप सो आप हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू दी होप्स एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है वंस अगेन। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग जैसा कि हमने कहा था कि हम हर एक चीज़ों को, हर एक कंटेंट को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आज इस सीरीज में काफ़ी शानदार मजा आने वाला है, क्योंकि आज हम इस सीरीज में क्या करने वाले, एनसीईआरटी का कन्वर्जन्स करने वाले हैं, ऑर्गेनिक का। नाउ कन्वर्जन जो कि सबको टफ लगता है, पता नहीं क्यों, ठीक है। कन्वर्जन आई होप आपका चैप्टर पढ़ा हुआ होगा, चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है तो पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम कन्वर्जन को बहुत स्पीड में कर सकते हैं, राइट। मेरे साथ साथ करिए और मेरे से पहले करने की कोशिश करिए। तो पहला नंबर कन्वर्जन लेते हैं जो कि है इथेनॉल से ब्यूट-1-IYNE। हम कन्वर्जन्स में आपको बताते भी चलेंगे कि कहाँ पर क्या गलतियाँ हम कर सकते हैं, कहाँ पर कैसे क्या हो सकता था। तो नाउ सबसे पहले जो हमारे पास इथेनॉल, इथेनॉल का मतलब होता है CH3CH2OH, और हमको बनाना क्या है, जो हमको बनाना है वो है ब्यूट-1-INE, यानी CH3CH2CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बनाना है, राइट। सबसे पहले ये देखेंगे हम यहाँ पर कि कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं अपने थिंकिंग को। तो सबसे पहले बिल्ड करने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि यहाँ पर इथेनॉल, यहाँ पर 2 कार्बन है और कहीं ना कहीं हमारे पास कार्बन को इंक्रीज करना है, और कार्बन को इंक्रीज करना है तो फिर कुछ सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कार्बन को इंक्रीज करने के लिए हम याद रखेंगे कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो यानी डबल करना है तो हम Na-ट्राईथर का यूज कर सकते हैं। लेकिन Na-ट्राईथर कब लगता है, तो Na-ट्राईथर लगता तब है जब हमारे पास हेलाइट्स हो, यहाँ पर हेलाइट्स नहीं है। तो नाउ सबसे पहले हम लेंगे अल्कोहलिक KOH, या अल्कोहलिक KOH नहीं लेते, हम यहाँ पर लेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे जो कि क्या काम करता है, डिहाइड्रेशन का, यानी यहाँ से OH और यहाँ से H को हटाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ तक तो पहुँच गए, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लेंगे HCl। क्या लेंगे, HCl, और हमको पता है कि HCl में एक में H प्लस जाएगा और एक में Cl माइनस जाएगा, तो CH3CH2Cl बन जाएगा। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यूज करेंगे Na-ट्राईथर, क्योंकि यहाँ पर Na-ट्राईथर हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसलिए यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बन गया अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड में जैसे हम Na-ट्राईथर यूज करेंगे तो हैलाइड के पीछे जितना कार्बन है वो 2 है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हमारे पास बन जाएगा 4 कार्बन, यानी CH3 CH2 CH2 और CH3, ये हमारे पास बन गया ब्यूटेन। अब ब्यूटेन से कहानी ब्यूटीन तक का, ब्यूटाइन तक का जाना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें HCl का अटैक कराएंगे। तो HCl का अटैक नहीं हो पाएगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कराएंगे Cl2H- का अटैक, और जब हम यहाँ पर यानी Cl2H- यानी हम यहाँ कर रहे हैं क्लोरीनेशन, और जब हम क्लोरीनेशन करेंगे तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट आएगा, CH3CH2CHCl, CH3 एक प्रोडक्ट हमारे पास ये आएगा, दूसरा प्रोडक्ट आएगा CH3CH2CH2CL, हमारे पास 2 प्रोडक्ट आएगा। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट आएगा, तो हमको अल्काइन बनाना है, अल्काइन बनाना है, तो कोशिश करना है कि हम वैसे प्रोडक्ट पे लेकर के चले जिससे हम अल्काइन इजीली बना सकते हैं। नाउ अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे अल्कोहलिक KOH, तो क्या बनेगा, अल्कोहलिक KOH यूज करेंगे तो यहाँ से Cl और यहाँ से H हट करके क्या लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा तुम्हारा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पर यूज करते हैं Br2CCl4, Br2CCl4, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्या लग जाएगा Br, और यहाँ पर भी लग जाएगा Br। नाउ हम क्या करेंगे, अब यूज करेंगे हम यहाँ पर अल्कोहलिक KOH, और अब की बार अल्कोहलिक KOH का 2 मोल यूज करेंगे, या फिर NaNH2 भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से Br और यहाँ से H, यहाँ से Br और यहाँ से H हटेगा, तो हमारे पास बन जाएगा अल्काइन, हमारे पास बन जाएगा अल्काइन। तो ये हमारा एक अल्काइन बन करके रेडी हो गया, जो कि हमको बनाना था इथेनॉल से ब्यूटाइन, जो कि हमारा
बन करके रेडी हो गया है। आई होप सो आप देख पा रहे हैं। सो नाउ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि काफ़ी बड़ा मेथड है, इसके जगह पर और भी मेथड्स हो सकता है, आपको सोचना है, आप अपने लॉजिक लगा करके भी बना सकते हैं। बट कन्वर्जन्स में अगर कभी भी लिख दे कि इस तरीके से इस तरीके बनाना है और स्टेप मेंशन नहीं हो तो आप कितने भी स्टेप में क्वेश्चंस को बना सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर स्टेप मेंशन ना हो तो कितने स्टेप पे बना सकते हैं। तो यानी हमने इथेनॉल से क्या किया, कंसंट्रेटेड H2SO4 से एल्कीन बनाया, एल्कीन में HCl का अटैक करके अल्काइल हैलाइड एनाड्राइथर से अल्केन बनाया, अल्केन से अल्काइन तक का सफर जो है वो काफ़ी अच्छा था कि हम Cl2H में यूज़ करके क्लोरीनेशन किए, क्लोरीनेशन में ये वाला लिए। अब ये वाला भी ले सकते थे, कोई बड़ा इशू नहीं होता, इससे भी बनाया जा सकता था, बट इससे भी हम बना सकते थे। ठीक है, यहाँ से भी हमारा कहानी जा सकता था। यहाँ पर जैसे हम एल्कोहलिक KOH यूज़ करेंगे तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनता, एक लेफ्ट साइड में एल्कीन बनता, राइट साइड में, तो हम यहाँ पर माइनर वाले को लेकर के चलेंगे, मेजर वाले को लेकर के नहीं चल सकते, मेजर वाले से कुछ और ही प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट। सो ये हमारा हुआ कन्वर्जन नंबर 1 NCERT का हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का कन्वर्जन फर्स्ट। नाउ हम कन्वर्जन नंबर 2 पर चलते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आया होगा, राइट। नाउ अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है इथेन से ब्रोमो। नेक्स्ट कन्वर्जन है जो हमारे पास है इथेन टू ब्रोमो इथीन, टू ब्रोमो इथीन। नेक्स्ट है इथेन टू ब्रोमो इथेन। नाउ अब हम थोड़ा सा गहराई से समझेंगे कि इथेन लिखा हुआ है तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 CH3, ये हमारे पास है। और हमको जो बनाने बोल रहा है वो बोल रहा है कि CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर Br होना चाहिए, ये बनाने बोल रहा है ब्रोमो इथीन। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले बात है कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं Br2H म्यू, तो Br2H म्यू या फिर Cl2H म्यू यूज करते हैं तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 Cl। नाउ फिर हम इसके बाद यूज करेंगे अल्कोहलिक KOH, तो यहां से क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास हो गया इथीन। नाउ इस इथीन में से हम क्या करते हैं, यहां पर यूज करते हैं Br2 CCl4, तो क्या बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर हो जाएगा Br, यहां पर हो जाएगा Br। अब अगर हम 1 मोल अल्कोहलिक KOH यूज करें, एक ही मोल यूज करें, तो अल्कोहलिक KOH से हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से Br और यहाँ से H, अल्फा बीटा एलिमिनेशन से ये बन जाएगा प्रोडक्ट। आई होप सो कोई बड़ा इशू नहीं होगा। इथीन से Cl2H में यूज करके हमने बनाया क्लोरोइथेन, अल्कोहलिक KOH से इथीन, अल्कोहलिक KOH में फिर Br2 CCl4 कराए और उसमें से एक अल्कोहलिक KOH से हम ये बना दिए। आई होप सो समझ आ गया होगा। नाउ कन्वर्जन नंबर 3 पे चलते हैं। कन्वर्जन नंबर जो 3 है वो है हमारे पास प्रोपीन टू नाइट्रोप्रोपीन, प्रोपीन प्रोपेन टू नाइट्रो प्रोप इन, नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रोप्रोपेन होगा, सॉरी प्रोपीन नहीं, प्रोपेन, नाइट्रोप्रोपेन। नाउ इसको कैसे बनाएंगे, प्रोपीन से प्रोपेन, नाइट्रोप्रोपेन। नाउ सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले जो हमें दिया हुआ है दैट इज प्रोपीन, तो यहाँ पे लिखेंगे CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास दिया हुआ है, सॉरी यहाँ CH होगा, प्रोपेन, हाँ हाँ, प्रोपेन टू नाइट्रोप्रोपेन यानी CH3 CH2 और NO2, ये बनाना, राइट। सबसे पहला एक काम हम करते हैं कि हम यहाँ पर HBr का यूज करेंगे, HBr, और हमको पता है कि HBr में बीच वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, 2 प्रोडक्ट यहाँ पर आएगा, तो बीच वाले पे एक प्रोडक्ट यहाँ पर आएगा CH3 CH Br, CH3 एक प्रोडक्ट हमारे पास ये आएगा, दूसरा हमारे पास आएगा CH3 CH2 Br। जब 2 प्रोडक्ट आ रहा है तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर HBr के साथ ले लेते हैं परऑक्साइड A2H2O2, और HBr परऑक्साइड जो है वो क्या करता है, एंटी मार्कोनिक रूल लगाता है, और एंटी मार्कोनिक रूल लगाता है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 CH CH2
CH2 और यहाँ पर आ जाएगा Br। Br के बाद हम यहाँ पर करा देते हैं SN2। यहाँ पर से Br को हटा करके NO2 लगाना है तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं KNO2, सॉरी KNO2 यहाँ यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं KNO2। अगर हम यूज करेंगे तो कुछ और बन जाएगा, यहाँ पर यूज करेंगे AgNO2। क्या गड़बड़ हो सकता था कि अगर हमको यहाँ पर KNO2 लगाते हैं तो क्या बनता, CH3 CH2 CH2, यहाँ पर बनता ONO। अगर ONO बनाना होता तो KNO2 लगाते, AgNO2 से हम NO2 लगा सकते हैं, यानी SN2 किया यहाँ पर। आई होप सो समझ में आ रहा होगा। जो हमारा फर्स्ट नंबर जो कन्वर्जन था वो सबसे बड़ा था, बाकी सारा तो छोटा छोटा रहेगा, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो है कन्वर्जन नंबर 4, वो है टोलिन से बेंजाइल अल्कोहल, टोल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल। और ये हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो बहुत बार पढ़ाए होंगे कि हमारे पास टोलिन मतलब क्या हो गया, मिथाइल के ऊपर में क्या लगा रहेगा, CH3, दैट इज कॉल्ड टोलिन। हमको क्या बनाना, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल का मतलब होगा बेंजीन के ऊपर में CH2OH। सबसे पहले एक काम करेंगे कि हम यहाँ पर यूज कर देंगे Cl2H म्यू, यानी ओपन चेन में क्लोरीनेशन। और जब ओपन चेन में क्लोरीनेशन होगा तो यहाँ पर बन जाएगा CH2Cl। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए Cl हटा के OH लगाना है, तो Cl हटाने के OH लगाना है तो हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, एक्वस KOH। क्या करेगा, SN2। एक्वस KOH से Cl हटा के OH लगा देंगे। कन्वर्जन नंबर 5 पर आते हैं। जब हम कन्वर्जन नंबर 5 पर आएंगे तो कन्वर्जन नंबर जो 5 है हमारा, वह है प्रोपीन से प्रोपाइन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला, बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है प्रोपीन, प्रोप इन टू प्रोप आइन, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तो प्रोपीन का मतलब होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और प्रोपाइन का मतलब होगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बनाना, राइट। कैसे बनाएंगे, तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि जब भी डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बनाना हो, ध्यान से सुनिएगा, जब भी डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बनाना होगा तो हम यहाँ पर बॉन्ड को बढ़ाना है तो सबसे पहले यूज करेंगे Br2CCl4। whenever we use Br2CCl4 then this is converted into CH3CH। एक पे Br लग जाएगा और यहाँ पर CH2, और यहाँ पर भी Br लग जाएगा, राइट। यहाँ पर भी Br लग जाएगा, अपोजिट साइड से लगता है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 मोल यूज कर लेते हैं। यहाँ पर 2 मोल अल्कोहलिक KOH यूज कर लो, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन यूज करने के लिए अल्कोहलिक KOH यूज कर लो, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। या फिर 2 मोल NaNH2 भी यूज कर सकते हैं, NaNH2। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से Br, यहाँ से Br, यहाँ से H और यहाँ से H करके यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। चीज़ें बहुत आसान है, जितना कन्वर्जन आसान होता है, आप जितना सोच रहे हो उससे ज़्यादा ही आसान होता है। अगला है कन्वर्जन नंबर 7 जो है वो कह रहा है इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड जो है वो कैसे बनाएंगे, तो इथेनॉल का मतलब होगा CH3 CH2OH, और इथाइल फ्लोराइड का मतलब होगा CH3 CH2 और F। यानी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि F लगाना है, और F लगाने का जो काम होता है वो बास-सीमेंट रिएक्शन का होता है। जैसा कि हमको पता है कि F लगाने का काम जो होता है वो बास-सीमेंट रिएक्शन का होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर HI का यूज कर सकते हैं। HI का यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CH2I लग जाएगा, ठीक है। हालांकि ये स्लो प्रोसेस होता है बट हो तो जाएगा, क्योंकि H एडिशन ऑफ HX में तो H प्लस पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, वाटर बनेगा, जैसे कि हम लोग को पता है यहाँ पर। अब यहाँ पर I को हटा करके F लगाना है तो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे AgF, ठीक है, AgF बास-सीमेंट रिएक्शन, ओके। नाउ अगर हम इसको और तरीके से बनाना चाहें तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डिहाइड्रेशन में चेंज हो जाएगा कि यहाँ से OH और यहाँ से H हट जाएगा। नाउ हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एल्कीन बन गया है। एल्कीन में हम एक काम करेंगे कि हम यहाँ पर एल्कीन बन चुका है, एल्कीन में हम फिर से फ्लोराइड लाएंगे और फिर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो एल्कीन में क्या करेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे HI के साथ में, और HI के साथ रिएक्शन करा के CH3 CH2I बनाएंगे, और I से फिर हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं AgF।
तो यहाँ पर स्टेप मेंशन होगा कि कितने स्टेप में बनाना है, क्योंकि अगर हम नीचे वाले स्टेप से जाए तो 1 2 मतलब 1 2 3 में पहुंचेंगे, और यहाँ वाले में सिर्फ एक सिंगल स्टेप है, यानी ए से बी बनाएंगे, बी से सी बनाएंगे, सी से डी तक पहुंचना है। तो यहाँ पर 2 बीच में आ जा रहा है, जबकि इसमें एक ही आ रहा है। तो कोशिश करते हैं वो स्टेप बनाए जिस स्टेप में जल्दी बन जाए। 7th के बाद होता है हमारा 8वां नंबर। एनर्जी पूरा हाई होना चाहिए। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, सॉरी ये 6th नंबर था, 6 था, ये हमारे पास 7th आएगा। 7th नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है ब्रोमोमीथेन से प्रोपेन 1, यहीं पे लिख देते हैं। 7 नंबर जो हमारे पास है ब्रोमोमीथेन से प्रोपेन 1, ब्रोमोमीथेन टू प्रोप N1, प्रोप N1, राइट। ब्रोमोमीथेन का मतलब हमारे पास है CH3Br, और हमको क्या बनाना है, प्रोप N1, यानी यहाँ पर बनाना है CH3C++OCH3, दैट इज कॉल्ड प्रोपेन 2,1 होता है, लेकिन वो एनसीईआरटी में थोड़ा मिस्टेक दिया हुआ, प्रोपेन 1। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखो हमारे पास 1 कार्बन है और हमको बनाना है 3 कार्बन। जब भी ऑड से ऑड बनाना हो, ऑड से ऑड बनाना हो तो हम ग्रिग्नार्ड का यूज करते हैं। अगर इवन से इवन बनाना होता है तो Na ट्राईथर का यूज कर सकते हैं, ऑड से ऑड बनाना है तो ग्रिग्नार्ड का यूज कर सकते हैं। तो नाउ सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रिग्नार्ड बनाने की कोशिश करेंगे, दैट इज Mg ड्राई ईथर ले लेते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3MgBr में। हमारे पास 1 कार्बन है, हम अगर 2 कार्बन का ग्रुप ले लेते हैं तो हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 2 कार्बन का ग्रुप का मतलब है कि हम यहाँ पर ले लेते हैं CH3C++OH, इथेनॉल ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं। तो ग्रिग्नार्ड में होता क्या है वैसे हम बता देते हैं, CH3C++OH, और जैसे हम यहाँ पर ग्रिग्नार्ड लिए तो CH3MgBr, तो ये होता है Mg+2+, और यहाँ पर माइनस, ये माइनस वाला यहाँ जाता है, प्लस वाला यहाँ जाता है, तो यहाँ पर पहली बार बनता है CH3C, नीचे आ जाएगा CH3, ऊपर आ जाएगा OMgBr, और यहाँ पर हो जाएगा H। नाउ फिर हम वाटर लाते हैं, और वाटर लाके क्या बन जाता है, ये बन जाता है CH3C, ऊपर हो जाएगा H, यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा H। ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल। क्या बन जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल। ओके, तो यानी हमारे पास यहाँ से जो बनकर आ रहा है वो आ रहा है CH3C, ऊपर हो जाएगा OH CH, और ये CH3, ये हो गया प्रोपेनॉल। अब हमको अल्कोहल से कीटोन बनाना है, तो हम इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर देंगे। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करने के लिए PCC यूज कर लेते हैं, सबसे बेस्ट होगा। 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल को PCC जो है वो कीटोन में चेंज कर देता है। तो याद रखिएगा हम क्या लॉजिक बोलते जा रहे हैं, बार बार हम ये कहते जा रहे हैं कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन, अगर ऑड से ऑड बनाना है तो ग्रिग्नार्ड का यूज करेंगे, इवन से इवन बनाना है तो Na ट्राईथर का यूज करेंगे। ठीक है।